अगर आप पर जादू है तो आप अपना इलाज खुद कर सकते हैं। अगर आप सहर व जादू में मुब्तला हो चुके हैं तो अपना इलाज खुद करना सीखिए। किसी बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी रूहानी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी रूहानी मुआलिज के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यकीन मानिए कि आप कुरान पाक से ही अपना इलाज खुद कर सकते हैं और आप उस इलाज के बाद बिल्कुल सेहतयाब हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम अपना इलाज खुद कर सकते हैं तो रूहानी मुआलिज क्या कर रहे हैं, वो फिर क्यों बैठे हुए हैं? तो मैं आप लोगों को ये बात समझा दूं कि अगर रूहानी मुआलिज या कोई आमिल आपको अगर बता दे कि आप अपना इलाज खुद कर सकते हो तो उनके पास लोग जाना बंद कर देंगे। इसलिए अपना इलाज खुद कीजिए, लोगों के सामने रोना बंद कीजिए, अपनी तकलीफ अपनी अजियत को खुद समझिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद तलब कीजिए। बहुत ही आसान तरीक़ा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उससे आप लोग अपना इलाज बहुत आसानी से कर सकेंगे और इंशाअल्लाह बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे, शिफा भी मिलेगी इंशाअल्लाह। तो शुरू करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लमल इंसान मा लम यअलम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। बात यह आती है कि बहुत सारे लोग ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जो डॉक्टर्स नहीं समझ पाते। रूहानी मुआलिज से भी इलाज करवा करवा कर थक चुके हैं, वो परेशान हो चुके हैं, 10 जगहों से वो तोड़ भी करवा चुके हैं, लेकिन उनको सेहतयाबी नहीं मिल रही, शिफा नहीं मिल रही। सबसे पहले ये बात याद रखिएगा, अगर आप इस मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं तो इसमें इस्तिग़फ़ार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार कीजिए, तौबा कीजिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। नंबर 2 पर अगर बात करें तो नमाज किसी सूरत में मिस नहीं करनी, आपने नमाज नहीं छोड़नी या कज़ा नहीं करनी, ज़िक्र और अज़कार में मशगूल रहना है। अगर हम बात करते हैं अब इलाज के बारे में, तो ये जो तकालीफ है मैं उसके बारे में आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले कौन कौन सी जादू के मरीज, उसे ख्वाब कैसे आते हैं, फिर आगे इलाज के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। जादू के वो मरीज जिन्हें लगता है कि हम पर जादू है, तो सबसे पहले नोट करना शुरू कर दीजिए जो मैं बातें आप लोगों को बताऊंगा। अगर आपको बुरे ख्वाब आते हैं, मसलन आपके पीछे जंगली जानवर भाग रहे हों, आपके पीछे सांप लगे हुए हो, या आपको जंगली जानवर काटना चाहते हो या नुकसान पहुंचाना चाहते हो, सांप आपके पीछे लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा सांप देखने को मिल रहे हैं ख्वाब में, ऊंचाई से आप गिर रहे हैं, इसके अलावा कसरत से पेट में गैस हो जाना, आंखें बंद करने पर बुरी बुरी शक्लें नज़र आना, घबराहट होना, सांस का फूल जाना और दिमाग पर दबाव रहना, सर का सुन हो जाना, आंखें बिल्कुल झुकी हुई होना, तबीयत में बेहतरी महसूस न करना, चेहरे पे ताजगी न होना, ये सब बातें जो हैं ये रूहानी मामलात से जुड़ी हुई होती हैं और हम लोग इसे नज़रअंदाज कर जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये रूहानी मामलात से नहीं होती, बाज़ औक़ात होता है कि ये रूहानी मामलात से। अगर आप डॉक्टर से इलाज करवा चुके हैं और आप ये देख रहे हैं कि सारे टेस्ट हो चुके हैं, सबकी रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट सही आ रही हैं, तो फिर आप रूहानी इलाज की तरफ जाइए, अपना इलाज खुद करिए, दम खुद करना सीखिए। बेहतरीन हल ये होता है कि हम लोग कुरान पाक से ही इलाज करें और अपना इलाज जो है वो कंसिस्टेंसी से करें। हमने कोई गैप नहीं देना, हमने पाबंदी से इस इलाज को करना है। 8 से 10 दिन बाद ही आपकी तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपने कम से कम भी 3 महीने से 6 महीने अपना इलाज खुद करना है। अब आप कहेंगे अब्दुल्ला भाई ये बहुत लंबा इलाज है। भाई बहुत लंबा इलाज नहीं है, आप दिन देख रहे हो, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि कितना छोटा सा इलाज है। मैं वो इलाज आप लोगों को बताऊंगा जो मुझे बताया गया। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि आपने पढ़ना क्या है। आप ये याद रख लीजिए
और नोट कर लीजिएगा इस बात को। आपने सबसे पहले 7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है, फिर 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर 7 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी पढ़ना है, फिर 7 मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़नी है, फिर 7 बार चारों कुल पढ़ने हैं, जैसे कि 7 बार सूरतुल काफिरून, 7 बार सूरह इखलास, 7 बार सूरतुल फलक, 7 बार सूरतुल नास। ये चारों कुल आपने 7 बार पढ़ लिए। फिर आखिर में 7 बार दरूद शरीफ पढ़ें। इसके बाद पानी के एक गिलास पर आप दम करें और अपने ऊपर दम करें और ये पानी पी जाएं। इस दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, वज़ू करके आपने ये पढ़ना है। अब पढ़ना कब कब है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपने सुबह में पढ़ना है, टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। फजर के बाद सुबह में आप कभी भी पढ़ सकते हैं, मगरिब के बाद आप शाम में कभी भी पढ़ सकते हैं। मगरिब के बाद पढ़ लें, इशा के बाद पढ़ लें, सुबह शाम आपने पढ़ना है, गैप कोई भी ना है इसमें, यह ख्याल रखना है आपने, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपने घर में 6, 7, 8 लोगों को बुलाकर सूरत यासीन इसका ख़त्म करवाना है, सूरत तगाबुन का ख़त्म करवाना है। कितनी बार पढ़ना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 41 मरतबा सूरह यासीन पढ़ी जाएगी, 41 मरतबा सूरत तगाबुन पढ़ी जाएगी। और जो पानी के कैन होते हैं, जो पानी हम पीते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस पानी पर जो पढ़ता जाए। अब ये 7-8 बंदे अगर पढ़ रहे हैं, किसी ने 5 मरतबा पढ़ लिया, किसी ने 10 मरतबा, किसी ने 7 मरतबा सूरह यासीन पढ़ ली, किसी ने सूरह तगाबुन भी पढ़ ली साथ साथ, तो जो उठता जाएगा वो पानी पर दम करता जाएगा, पानी के केन पर। वो पानी का केन इतना होना चाहिए, आप 2 रख लें, 3 रख लें, 4 रख लें, जितने भी, यानी कि 15 दिन आपने चलाना है। वो पानी आपने सुबह शाम पीना है, सुबह शाम, दिन में 5 बार कम से कम पीना है, समझ लीजिए। यानी अगर आप चलते फिरते भी वही पानी पिए, जब आपको प्यास लगे तो बेहतरीन हो जाएगा। आप ये देख लीजिएगा कितना फ़र्क पड़ता है आपके इस बीमारी पर। आप कितनी जल्दी सेहतयाब होने लग जाएंगे। अगर आपका वज़न गिर रहा है, आपकी सेहत गिर रही है, तब भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये याद रखिएगा। आप लोगों को उम्मीद है सब बातें समझ में आ चुकी होंगी, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे और व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस कर रहे हैं कि अब्दुल्ला भाई हमारे साथ ये मसला हुआ है, इलाज बता दीजिए। देखिए, मैं कोई रूहानी मुआलिज नहीं हूँ, मैं आप लोगों को पहले से बता दूँ। मैं वो बातें करता हूँ जो कुरान और हदीस से साबित है, यानी कि कुरान पाक से जिसका इलाज भी हो सकता है। तो हम लोग अगर देखें तो कुरान पाक से हम खुद भी अपना इलाज कर सकते हैं, ये बात जहन नशीन कर लीजिए। और व्हाट्सएप पर एक बंदे को रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। काफ़ी लोग मैसेज करते हैं, 200-300 मैसेजेस होते हैं रोज़ाना के, तो मैसेजेस आगे पीछे हो जाते, पता ही नहीं चलता। इसलिए अपना इलाज खुद करना सीखिए, यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। इंशाल्लाह आप ये देखिएगा किस तरह से आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा को ज़रूर फॉलो कर लें। मैं हूं आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।